अब बात कर लेते हैं धराली की, जहां पर 7वें दिन भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश आज भी जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान जमीन के नीचे जिंदा या मुर्दा लोगों की तलाश में जुटे रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अलग अलग जोन बांटकर रेस्क्यू टीमें मलबे की खुदाई करती रही। बुलडोजर और क्रेन्स के साथ हाथों से भी खुदाई जारी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम यहां पर मलबे और पत्थरों के नीचे दबे हुए लोगों की तलाश कर रही है। इलाका बड़ा है, लिहाजा सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अपना अलग क्षेत्र चुनकर उसी जगह पर फोकस किया हुआ है। आप देख सकते हैं ठीक सामने सेना के जवान हैं और सेना के जवान अपने सेक्टर में पत्थरों को हटा रहे हैं, मलबे को हटा रहे हैं। आपदा में धराली गांव के 108 परिवारों के मकान और साथ में कुछ होटल्स नीचे दबे हैं। सरकार की तरफ से तय वक्त में रेस्क्यू पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इन तस्वीरों को देखकर अगर आपको लग रहा होगा कि धराली में मलबा हटाने भर से नीचे दबे हुए लोग मिल जाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। वहां की जमीन रेस्क्यू के लिए बेहद कठिन है। पहाड़ से आने वाला पानी अभी भी मलबे के नीचे जाता जा रहा है, जिससे रेस्क्यू मुश्किल हो रहा है। और उसी पानी की वजह से कहीं कहीं पर जमीन कमजोर हुई, जिसकी वजह से रेस्क्यू में लगी मशीनें तक धंस गई। जिस तरीके से ये मशीन फंसी है, लगभग 24 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ये मशीन बाहर नहीं निकल पाई है। धराली में जगह जगह धंस रही यही मिट्टी रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी मुसीबत बनी। एक तो इसका विजुअल पार्ट है जो आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर डेब्री है, इसके नीचे भी कई जगह इसका फ्लो है, जिसके कारण जो यहाँ पर सरफेस है वो बड़ा अनस्टेबल है। हालांकि रेस्क्यू की एक मुश्किल फिलहाल कम हो गई है। धराली तक जाने वाले रास्ते में गंगनानी के पास जिस पुल की वजह से रास्ता बंद हुआ था, वो अब चालू हो गया है। धराली में 50 से ज्यादा लोग तो लापता हैं ही, लेकिन जो बचे हैं उनकी जिंदगी अगले कुछ दिन सही से कट जाए, इस पर भी रेस्क्यू टीमों से लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और उन्होंने धराली गांव के लोगों को राहत के सामान बांटे। जो घर मलबे में बच गए, वहां गांव के लोगों को जमा कर रेस्क्यू टीम ने पहनने के लिए कपड़े, कंबल, जूते, चप्पल, बर्तन, साबुन, तेल, राशन, हर वो चीज बांटी जिसकी इस वक्त उन्हें फौरी तौर पर आवश्यकता है। इसके साथ ही पीड़ितों को 5000 की मदद भी दी गई थी, जिस पर लोग नाराज हुए थे। हालांकि प्रशासन का कहना था कि असली मुआवजा नुकसान के आकलन के बाद मिलेगा। ये पैसे उससे अलग थे। पैसों और खाने पीने की मदद के साथ इलाके में सड़क बनाने का काम भी तेजी से जारी है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर बारिश ने तांडव और तबाही मचाई है। वहां के माल देवता इलाके में सैलाब अपने साथ एक दुकान बहाकर ले गया। इलाके में लगातार बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया है कि उसके आगे किसी की नहीं चल पा रही है। सैलाब अपने साथ एक दुकान को भी बहा ले गया है। कुछ देर पहले तक जो दुकान नदी के किनारे मौजूद थी, अब पलक झपकते ही उसका नामो निशान मिट गया है। तस्वीरों में देखिए आप। देहरादून में तमसा नदी इस वक्त उफान पर है। नदी में पानी के तेज बहाव ने देहरादून शहर के लोगों को आज डरा दिया है। तो सैलाब के खतरे के बीच शहर के टपकेश्वर महादेव मंदिर का ये नजारा है, जहां पर खतरा जो है पानी के कारण बढ़ गया है। भगवान हनुमान की मूर्ति नदी के पानी में डूबती हुई नजर आ गई है। लगातार बारिश होने की वजह से नदी में पानी का लेवल काफी बढ़ गया। तमसा नदी के रौद्र रूप से सबसे ज्यादा खतरा टपकेश्वर महादेव मंदिर पर ही दिख रहा है। देहरादून में आज लोगों की जिंदगी कठिन हो रही है। शहर के अंदर तक पानी आने से आम लोग परेशान हुए। उसके साथ ही जानवरों को भी सैलाब अपने साथ बहाकर ले गया।
तो आप देखिए, ये तस्वीरें हैं देहरादून की, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। लोग तो परेशान हैं, लेकिन लोगों के साथ साथ जानवरों की भी मुश्किलें आप देख सकते हैं किस तरह से बढ़ गई हैं। सैलाब में जानवर सैलाब में बहकर चले जा रहे हैं। वहीं यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर सैलाब उतर आया है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन लोग पानी के तेज बहाव के बीच छोटे छोटे बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। तस्वीरें सहारनपुर के बिहारीगढ़ की हैं, जहां स्कूल वैन नदी किनारे फंस गई थी, जिसके बाद ये बरसाती नदी को ऐसे पार करते दिखे। लखनऊ के हजरतगंज में भी 1 घंटे की बारिश में सड़कें तालाब बन गई। लखनऊ के बीकेटी में बाढ़ का पानी आने से ग्रामीण मुश्किल में हैं। इनके खेत, खलिहान, घर सब पानी से तबाह हो गए हैं। लासा, अकड़रिया, सुल्तानपुर, बहादुरपुर गांव में जिला अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचे। यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव देखने को मिला। वहीं लखीमपुर खीरी में पुलिस अधीक्षक ऑफिस के बाहर पानी भर गया। तो वहीं बरसात के सीजन में नदियों में पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई मंदिर और धर्मशालाएं गंगा नदी में समा गए। पानी का बहाव तेज होते ही नदी के किनारे की मिट्टी कमजोर होती गई। इसके बाद देखते ही देखते ये मंदिर पानी में समाता चला गया। मैया की जय हो, जय हो, जय हो गंगे मैया की जय हो। नदी ने मंदिर के नीचे की मिट्टी को खोखला किया। इसके बाद पहले तो दरारें देखी गई, अगले ही पल लोगों ने मां गंगा के जयकारों के साथ मंदिर को अलविदा कहा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गंगे मैया की जय हो। बुलंदशहर के आहार में घाट किनारे बने कई मंदिर और धर्मशालाएं इसी तरह टूटकर नदी में समाते गए।